हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपका जो है कल से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है इंटर वालों के और टेंथ वालों के लिए जो है भाई कुछ अपॉर्चुनिटी बने हुए हैं कि कुछ दिन बाद जो है परीक्षा होने वाले हैं। तो अक्सर जो है स्टूडेंट्स के मन में जो है सवाल होता है कि आखिरकार जो है हम जो है एग्ज़ाम हॉल में कैसे एंट्री करें ताकि जो है हमें जो है कोई डाउट ना हो पाए। बहुत सारा जो है क्वेश्चन लेकर के पेन कौन सा इस्तेमाल करें ज़्यादा बेहतर होगा, या एग्ज़ाम हॉल में कोई प्रश्न नहीं आता या किसी प्रश्न का उत्तर गलती हो जाता है तो उसे कैसे डील करेंगे, या हर तरह का जो भी आप लोगों को माइंड में है। ऐसे ही हम लोग जो हैं टॉप 11th क्वेश्चन मतलब तैयार किए हैं, जिससे पता चलेगा जाएगा कि हम लोग जो है एक टॉपर बनने के लिए जो है क्या करना ज़रूरी होता है ताकि जो है एग्ज़ाम हॉल में जो है ज़्यादा नंबर आ सके। तो अक्सर आप लोग देखे होंगे कि हमारा जितने भी तेज़ तेज़ स्टूडेंट है, यानी कि जो ज़्यादा क्लास में पढ़ते हैं, उनका जो है नंबर ज़्यादा नहीं आ पाता है हमारे बिहार बोर्ड में। ऐसा इसलिए होता है कि उनको जो है ये सब जो है इंट्रैक्शन जो है मालूम नहीं होता है, जिसके कारण जो है उनसे मिस्टेक होती है। ठीक ना। तो आखिरकार कौन कौन से गलती है जो हम लोग नहीं करेंगे और कौन से बात को ध्यान रखना है, ये सारा बात जो है हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। अगर आप लोग जो है पूरी बात को ध्यान रख करके अगर चलते हैं तो आप जहाँ तक जाना चाह रहे हैं आपको मंजिल ज़रूर मिलेगा। तो इसमें जो है पहला सवाल है जो हमारा ये हर लोग मतलब जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम देने से पहले किन बातों को ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक ना। यानी कि कौन सा ऐसा बात है भाई जिसको ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए जो है बेहतर होगा। तो देखिए क्या होता है, थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे व्यक्ति क्या होता है कि एग्ज़ाम देने से पहले जो है बहुत सारा टेंशन कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, किस तरह से क्वेश्चन आएगा तो जवाब देंगे, तो ये सब लेकर के जो है परेशान हो जाता है। तो ये सब को परेशानी को जो है आपको डील करना होगा, और इसके लिए जो है आपको खास करके जो है जो भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लेते हैं कि फर्स्ट दिन आपका मैथ का एग्ज़ाम है, तो मैथ का एग्ज़ाम से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर्स या कहीं से भी अगर मिलता है तो उसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि यहाँ से ही आपको क्लियर रहेगा कि आपका एग्ज़ाम जो जहाँ पे भी क्वेश्चन आएगा तो उससे डील कर सकते हैं। ठीक ना। यानी कि एग्ज़ाम देने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके अंदर जो है किसी भी टेंशन या परेशानी की भावना नहीं होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि हर दिन जो है नहीं पढ़ें और जो है एग्ज़ाम के दिन जो है ज़्यादा पढ़ते हैं, जिसके कारण जो है क्या होता है आप जो है अपने आप को जो है अच्छा फील नहीं कर पाते हैं और वहाँ पे जा कर के जो है ख़ास तौर पर उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि उस समय जो है एग्ज़ाम के समय जो है आपको बिल्कुल फ्री रहना है, और एक बात को ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को जो है हम लोग सोल्व करके देखेंगे। अगर जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है वहाँ पे प्रीवियस ईयर्स में, उसको कोशिश करेंगे वहाँ पे जो है याद कर लेंगे। ठीक ना। तो पहला ये है कि एग्ज़ाम देने से पहले ये बात ध्यान रखना है कि आपको जो है खास करके टेंशन नहीं लेना है किसी भी बात को लेकर के। फिर उसके बाद जो है भाई नॉर्मल सवाल होता है कि एग्ज़ाम हॉल में एंट्री के लिए क्या होना आवश्यक है, यानी कि क्या होना चाहिए मेरे पास जो कि देख करके जो है एग्ज़ाम हॉल में जो है हमको एंट्री होने देगा। ठीक ना। तो ये जो है सवाल होता है। तो अभी तो आप लोग जान रहे होंगे कि हम लोग जो है कोरोना के दौरे में पड़े हुए हैं, तो अभी जो शायद सरकार जो है लिस्ट जारी कर रही है, तो उसमें जो है आपका जो है वैक्सीनेशन प्रक्रिया होना चाहिए, या तो फर्स्ट डोज या सेकंड डोज, दोनों में से एक डोज ज़रूर होना चाहिए। तब जो है आपको सबसे पहले जो है एंट्री करने के लिए वहाँ पे इजाज़त मिलेगा। ठीक ना। और इसके अलावा भी आप एंट्री किस बात पे कर सकते हैं, जब आपका जो है विद्यालय में एक एडमिट कार्ड जारी होता है। ठीक ना। तो उस एडमिट कार्ड को लेकर के जा सकते हैं वहाँ, तब जो है आपको एंट्री वहाँ पे मिलेगा, जो कि एडमिट कार्ड ही जो है वहाँ पे परीक्षा का मेन वैल्यू प्रदान करता है। तो आपके पास एक एडमिट कार्ड अभी जो होना ज़रूरी है, अभी के दौर में जो है मास्क होना ज़रूरी है, और उसके अलावा आप लोग जान रहे हैं कि हमारा जो है कोरोना का वैक्सीनेशन प्रक्रिया भी पूरा होना चाहिए। ठीक ना। और हम बता दें कि फर्स्ट दिन जो है आपका जो है मैथ का एग्ज़ाम है,
तो मैथ का एग्ज़ाम में क्या है, कई लोग जो हैं प्रोटेक्टर वगैरह जो है आप लोग देखते होंगे, हमारा प्रकाल ये सब होता है, उसके जगह पर जो है पूरा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेकर के चले जाते हैं। जिनको परेशानी क्या होती है कि अंदर एग्ज़ाम हॉल में घुसने से पहले ही बाहर ही उसे रोक लिया जाता है और कहते हैं कि सिर्फ इसमें से जो है आप प्रकाल ले जाइए, जो जो काम की चीज़ें हैं उससे सिर्फ ले जाइए, ठीक ना। तो ये दिक्कत होती है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि एंट्री करने के लिए ये भी ध्यान देना है कि आपको जूता नहीं पहन करके जाना है, और ले जाने की बात हो तो आप जो है चप्पल पर ही नॉर्मल जाइए। अभी भी ठंड के मौसम है, फिर भी जो है यही हमारा जो है ज़्यादा सजेशन रहेगा कि आप जो है चप्पल ही इस्तेमाल कीजिए। और इसके अलावा जो है जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी चीज़ को ज़्यादा ले जाएं। और कई लोग का मतलब ये सवाल होता है कि वहाँ पे जो है हम लोग डायग्राम छापते हैं या इमेज बनाते हैं, तो उसे कौन सा मतलब पेन से मतलब बनाना सही रहेगा। तो वहाँ पे पेंसिल से बनाइएगा, ताकि कुछ भी मिस्टेक होता है तो उसे मिटाने में जो है आपको भली भांति जो है सुविधा पड़े, ठीक ना। तो आप जो है एग्ज़ाम हॉल में मैथ देने जाइएगा तो उसके पहले जो है एक जो है पेंसिल ले लीजिएगा, और उसके अलावा जो है शार्पनर भी होना चाहिए और इरेजर भी होना चाहिए, ठीक ना। यानी कि कटरनी और मेटरनी दोनों होना चाहिए, ताकि जो है आपको वहाँ पे अगर गलती होता है तो मिटा भी सकते हैं। और अगर उसका बूटी अगर छोटा हो जाता है तो उसे जो है बड़ा करने के लिए छील भी ले सकते हैं, ठीक ना। तो वहाँ पे इंच ले जाना है, प्रकाल ले जाना है, और इसके अलावा जो है भाई आपको समझ रहे होंगे हमारा जो है पेंसिल वाला जितना भी प्रक्रिया है सारा चीज़ ले जाना होगा, ठीक ना। ताकि जो है मैथ में जो भी है हमारा ग्राफ वगैरह या कहीं भी अगर डायग्राम बनाने में काम आता है तो आपको आवश्यक हो पाए। यानी कि क्या क्या चीज़ ले जाना है आप लोग के एग्ज़ाम हॉल में, ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक ना। यानी कि एंट्री अगर करना है तो वहाँ पे ज़रूरी है उसको जो है फॉलो करना ज़रूरी है। अगर अभी भी कई लोग जो हैं हमारा वैक्सीनेशन प्रक्रिया नहीं किए हैं तो खास करके अभी भी सरकारी स्कूल में हर जगह जो है कुछ ना कुछ मतलब सेंटर है ही, वहाँ पे जा कर के फर्स्ट डोज ले लीजिए। और मैसेज अलर्ट आता है, मैसेज करता है और उसका जो है फॉर्म निकलता है। कोविन.com ऐसा करके कोई वेबसाइट है, वहाँ पे जो है प्रधानमंत्री द्वारा जो है रजिस्टर लॉगिन कीजिएगा तो OTP आएगा, उसको जो है निकाल लीजिएगा मोबाइल से, और इसी को जो है निकाल करके जो है ले जाना है एग्ज़ाम हॉल में। फिर उसके बाद भाई तीसरा क्वेश्चन आता है कि परीक्षा भवन में आप क्या ले जाने से परेशान होंगे, ठीक ना। यानी कि क्या क्या नहीं ले जा सकते हैं, यानी कि खास तौर पर यही बात की है कि मैंने परेशान हो जाइएगा अगर उसको ले जाते हैं, ठीक ना। तो अभी जो है ठंड के मौसम में बता ही रहे थे कि अगर आप लोग जो है जूता पहन करके चले जाते हैं, या कई लोग के ये मन होता है कि एक क्वेश्चन जो है 100% है कि सर जी बताएं कि आएगा ही आएगा, तो वो क्या करते हैं उसको याद नहीं करते हैं यार, समझ नहीं पाते हैं उसे, और उसके लिए जो है छोटा चीट तैयार करते हैं और ले जाते हैं, ठीक ना। तो ये सब जो है बहुत ही मतलब बुरी आदत है, इसको एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करने के लिए मतलब इजाज़त नहीं होता है। इसके अलावा कभी भी आप लोग जो हैं वाइटनर का उपयोग करने के लिए नहीं ले जाइएगा, ताकि जो है वहाँ से भी दिक्कत होता है, क्योंकि मशीन को ये नहीं पता होता है कि आप किसका इस्तेमाल किए हैं, ठीक ना। तो उसको जो है अगर आंसर सही भी रहेगा तो वहाँ सही नहीं हो पाएगा, इसलिए जो है वो सब का जो है इस्तेमाल नहीं करना है। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जैसे आजकल तो डिजिटल वॉच चल गया है, तो ये सब जो है नहीं ले जाना है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सामान पे भी प्रतिबंध रहता है, जैसे मोबाइल हो गया, घड़ी हो गया, और अदर चीज़ जो है छोटा मोटा चीज़ जो है जिस पे जो है आप ले जाइएगा तो परेशान होइएगा, आपको हो सकता है एग्ज़ाम हॉल में नहीं घुसने देगा उसके कारण। तो ये सब पर ध्यान देना है, आपको ये सब ले करके नहीं जाना है, ठीक ना। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम जो है क्या चीज़ परीक्षा भवन में ले करके चल जाएंगे तो परेशानी हो सकती है। तो हम जो है बताएं अभी पे आप लोग के ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब चलिए, ये था हमारा नॉर्मल इंट्रोडक्शन जो कि जानना ज़रूरी था कि हम लोग को एग्ज़ाम हॉल में एंट्री करने के लिए ज़रूरी है, ठीक ना। अब जो है हम लोग जो है पढ़ाई से रिलेटेड बात करेंगे कि अगर भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा जो है अगर आता है तो 50 से अधिक रंग देंगे तो क्या होगा भाई। ऐसा भी कई लोग के मन में होता है कि हमारा भाई अभी तो ऑब्जेक्टिव 100 पूछ रहा है, ठीक ना, और 100 में से तो हमको 50 ही बनाने हैं, ठीक ना।
तो क्या होता है कि कई लोग के मन में कि भाई अगर हम ज़्यादा तेज़ हैं तो 50 से ज़्यादा तो 60 नंबर के अगर मान लेते बना लेते हैं तो क्या है कंप्यूटर 60 नंबर हमें दे देगा। तो इसके लिए बता देते हैं थोड़ा सा कि ऑब्जेक्टिव को किस तरह से फिल करेंगे। और अगला ही क्वेश्चन यहाँ पे है कि आखिरकार जो है आंसर शीट जो देखते हैं उसके लिए जो है कलम कौन सा इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक ना। ये जो है आप लोगों को मतलब जानना ज़रूरी है। तो ये दोनों क्वेश्चन की कि ऑब्जेक्टिव को जो है अगर 50 से अधिक रंग देते हैं तो क्या होगा और ये कितना रंगना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि ऑब्जेक्टिव का थोड़ा सा देख लीजिए, सीरियल वाइज से होता है। जैसे 1 से 100 तक तो वहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन होगा रंगने के लिए। तो क्या होता है कि अगर मान लेते हैं 1 से पहला आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा भी नहीं आया, चौथा आया, इस तरह से करते करते जो है आप लोग जो है 98 तक भी रंग दिए। तो शुरुआत से जो 50 ही क्वेश्चन जो होंगे, 50 क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं 50 क्वेश्चन के अंतर्गत जो है हमारा पहुंच गया 75 तक, ठीक ना। तो हमारा जो है 75 तक ही मतलब मायने होंगे। उसके बाद जो है 75 के बाद जो भी आप क्वेश्चन को मतलब सोल्व किए होंगे उसका जो है वहाँ पे कंप्यूटर एसेस नहीं लेगा, यानी कि 50 में से ही शुरुआत के 50 में से ही सही गलत कर देगा, ठीक ना। और उसी का जो है परिणाम आपको जो है आंसर कॉपी पर जो है मार्क्स मिल जाएंगे। यानी कि शुरुआत से 50 जो भी बनाए हैं वो बिल्कुल कोशिश कीजिएगा कि सही सही जो भी आता है आपको उसको बनाएं। उसके बाद अगर मान लेते हैं 40 को जो है आप कंफर्म जो है बना दिए, उसको आता ही आता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 40 जो बनाए उसके मतलब लास्ट में ज़्यादा कोशिश करेंगे कि 10 के बनाएं, क्योंकि अगर मान लेते हैं उतना सही होता है या न भी सही होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या करते हैं लोग कि इधर से तीसरा चौथा ये सब नहीं बना मान लेते हैं और पूरा मतलब 40 को बना लिए हैं, तो क्या करते हैं कि पहले दूसरा तीसरा इस सब में से जो है बनाना शुरू करते हैं, जो कि गलती हो जाता है। तो लगातार 50 को जोड़ता है जिसमें से 3 नंबर 4 नंबर जो है उसका छूट जाता है। तो कोशिश करना है कि जितना हम लोग जो है बना लिए हैं उसके बाद से मतलब बनाएं, ताकि जो है उसके अलावा अगर गलत भी होता है तो इस सब पर जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो ऑब्जेक्टिव कैसे रखना है ये जान गए होंगे। अब जो है आंसर शीट जो आपको देता है वहाँ पे बहुत सारा साइन कराना या हर तरह से आ सकता है फिल करने के लिए, तो वहाँ पे जो हम लोग कलम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ठीक ना। ये जो है कॉमन क्वेश्चन है कि भाई कई लोग कहते हैं कि वहाँ पे रेड पेन नहीं ले जाना है, या फिर कई लोग बोलते हैं कि नहीं ब्लैक से भी नहीं लिखना है, ठीक ना। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है इसको कैसे फेस करेंगे। तो आंसर शीट जो है भाई वहाँ पे इंट्रैक्शन ये होता है कि आप ब्लू या ब्लैक से मतलब रंग सकते हैं, ठीक ना। लेकिन हम बता दें कि अगर आंसर शीट के ऑब्जेक्टिव अगर रंग रहे हैं तो उसको ब्लैक से रंगिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारा जो भी कंप्यूटर होता है ब्लैक को जो है ज़्यादा, वाइट एंड ब्लैक जो दो चीज़ देखते हैं उसको जो है ज़्यादा एसेस कर पाता है। तो इसलिए जो है उसका जो है एक्यूरेट अगर आंसर रहेगा तो भले भांति जो है ब्लैक से जो है वो आपका आंसर सही कर देगा, ठीक ना। तो ऐसे तो ब्लू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ब्लू से। लेकिन अदर पेन जो है कोशिश नहीं कीजिएगा कि मतलब वहाँ पे मतलब रंगे, ताकि जो है आपको भी मतलब बाद में परेशानी का सामना करने पड़ सकता है। अब कई लोग के होता है कि रोल नंबर, रोल कोड या मतलब प्रश्न क्रमांक ये सब भरने के लिए आते हैं, तो वो सब को कैसे भरते हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि रोल नंबर है 200180, इतना है मेरा रोल नंबर, ठीक ना। अब इसको रंगने के लिए नीचे क्या करेगा, यहाँ से दे देगा 1 2 3 इस तरह से और 0 तक अंतिम में जाएगा। फिर इसमें भी उसी तरह से रहेगा, इसमें भी उसी तरह से, इसमें उसी तरह से, सामने सामने इस तरह से देता है आप लोगों को, ठीक ना। अब क्या करना है कि आपका जो रोल नंबर ऊपर है तो ऊपर तो फिल कर दिए, ठीक ना, अपना रोल नंबर तो लिखिएगा ही लिखिएगा। अब क्या करना है, इसमें जो है दूसरा कॉलम है वहाँ पे जो है रंगना है। 0 वाला के सामने जो है हम लोग क्या करेंगे, 0 को रंगेंगे। 0 वाला के सामने 0 को, 1 वाला के सामने 1 को रंग देंगे। इस तरह से रंगना है तो आपका जो है कंप्यूटर जो है ऐसे कर पाएगा। यहाँ तो हम ऐसे रेड पेन से लिख रहे हैं, आप लोग को जो है रेड इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जो है रेड को जो है इलीगल माना जाता है एग्ज़ाम हॉल में। तो रेड कभी नहीं ले जाइएगा, सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल कीजिएगा। और कौन सा कलम होना चाहिए,
भाई एक कन्फ्यूजन होता है कि भाई हम लोग जो है 3 रुपया वाला अग्नि जेल इस्तेमाल करें या फिर लिंक लाइसर 5-6 रुपया में आ रहा है उसको इस्तेमाल करें। या फिर हमको एग्ज़ाम बेहतर करना है तो हम जो है 50 रुपया के कलम इस्तेमाल करेंगे, ठीक ना। हर तरह के लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है। तो हम बता दें कि हम जो है कोई कलम का प्रमोशन नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर बोलेंगे कि जिसमें भी रबर आता है, ठीक ना। रबर ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि आप जो है एग्ज़ाम हॉल में जो है 3 घंटा 15 मिनट जो है लगातार लिखते हैं, ठीक ना। जिसके वजह से आपका जो है हाथ में जो है परेशानी होने लगता है, दुखने लगता है, या अलग एक्टिविटी की वजह से आप पहले जो है उतना देर तक नहीं लिखे हुए रहते हैं, तो थोड़ा जो है परेशानी होता है। अन्य पेन में जैसे 3 रुपया वाला कलम होगा तो वो थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन जो है 5 रुपया वाला में जो रबर दिखते हैं वो जो है सॉफ्ट थोड़ा वहाँ पे जहाँ पे पकड़ते हैं वहाँ पे होता है। तो इसलिए जो है भाई ये रबर वाला पेन का ही इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि जो है वहाँ आपका जो है हाथ दुखे ना, या मतलब आपको कोई परेशानी ना हो। तो कोशिश कीजिएगा कि कलम जो है लिंक लाइसर या रोरिटो उस तरह का पेन जो जिसमें जो है रबर होता है वो पेन से आप लोग जो है आंसर को फिल कीजिएगा, या मतलब जितना भी आंसर है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को भरिएगा, ठीक ना। अब जो है कॉमन सवाल है भाई कि हर विद्वान भी मतलब जो है हर क्वेश्चन का उत्तर नहीं जान पाता है। तो भाई अगर किसी भी चीज़ का जो है हमको अगर आंसर नहीं आ रहा है, उत्तर नहीं आ रहा है, तो क्या करें, ठीक ना। ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे। तो देखिए भाई ऑब्जेक्टिव में तो आप लोग के बता दी कि जिसका नहीं आएगा उसको छोड़ेंगे, और लगातार जो है कम से कम जितना आता है उसको बनाएंगे, और जितना तक बना लिए हैं कोशिश करेंगे कि उसके बाद का ही प्रश्न जो है अनुमान लगा के अंदाज़ा लगा के जो है भरना है, ताकि जो है आपका 40 के 40 नंबर मिल जाएंगे। और उसके अलावा अगर उसमें से भी अगर सही होता है तो उसका भी नंबर मिल जाएगा। लेकिन आप लोग जो है अगर पहले ही अगर रंग देते हैं गलत सही, तो गलत वाला गिना जाएगा और सही वाला जो है दूर चला जाएगा, ठीक ना। तो क्या होता है कि जिसका उत्तर नहीं आएगा तो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या करेंगे, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो है 1 से 10 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक ना। हमारा 1 से 10 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं। मान लेते हैं हम जो है 1 से 5 तक ही लेते हैं, ठीक ना। मान लेते हैं जहाँ तक अट रहा है यहाँ पे लेते हैं। 1 से 7 तक मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसमें से कह रहा है कि हमारा जो है इनमें से 5 प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक ना। तो मान लेते हैं भाई हमको जो है पहला प्रश्न आ ही नहीं रहा है, ठीक ना। जैसे पहला प्रश्न हमको नहीं आ रहा है, फिर उसके बाद मान लेते हैं कि हमको जो है चौथा प्रश्न भी नहीं आया और 5 गो के आंसर देना है। तो क्या करेंगे, कई लोग करते हैं कि हमको जो है 7वां प्रश्न के उत्तर जो है ना हम जो है बहुत अच्छा से दे सकते हैं। तो क्या करते हैं कि 7वां को पहले लिखते हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद उसको मन किया कि इसके बाद तो हमको लग रहा है कि दूसरा के उत्तर जो है अच्छा से लिख सकते हैं, फिर उसके बाद दूसरा लिखते हैं। यानी कि जो ए जो है सीरीज में नहीं लिख पाते हैं, यानी कि ए जो है कि इसके बाद क्या लिखना है इसमें जो है कन्फ्यूजन उनको होता है, ठीक ना। तो क्या करना है इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि आप जो है सीरियल वाइज मान लेते हैं कि 7वां के भी आ रहा है, दूसरा के भी आ रहा है, चौथा के भी आ रहा है, और मान लेते हैं 5वां के भी आ रहा है। अगर ए 4 का मतलब आपको आंसर आ रहा है तो इसमें क्या करना है आपको, ये सीक्वेंस वाइज हम लोग सजाएंगे इसको, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं आगे 2 आएगा, तब फिर 4 आएगा, फिर उसके बाद जो है 5 आएगा, तब जो है 7 आएगा। तो कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है सीरियल वाइज लिखें, ताकि जो है एग्जामिनर को लगे कि नहीं पहला नहीं आ रहा था कोई बात नहीं है, लेकिन जो है ये बच्चा जो है खुद के मन से लिखा है, तब जा कर के है जो दूसरा के बाद चौथा 5वां 7वां लिखा है। अगर मान लेते हैं आप लोग 7वां पहले लिखते हैं, फिर 5वां लिखते हैं, फिर चौथा लिखते हैं, इस तरह से अगर आप लिखिएगा तो एग्जामिनर समझता है कि किसी में से जो है नकल करके या कॉपी करके लिखा है, ठीक ना। तो आपको परेशानी हो सकता है वहाँ पे जो है आप तो एग्ज़ाम हॉल में मतलब कॉपी फिर बाद में नहीं चेक करने वाले हैं, तो ये परेशानी होता है। अब जो है मन में सवाल होता है कि उत्तर नहीं आएगा तो क्या करेंगे, ठीक है भाई। अगर किसी का उत्तर आ ही नहीं रहा है तब क्या करना है भाई, उसको छोड़ देना है। या देखिए इसमें से मान लेते हैं चौथा पहला में ऐसा ज़रूर होगा जिसको आप कभी न कभी क्लास में ज़रूर कभी न कभी सुने ही होंगे कि ये क्वेश्चन है। तो आगे 4 का मतलब उत्तर दे दिए
और उसके बाद जो है जिसका नहीं आ रहा है उसको उसको में से देखना है कि इसका जो है हम कुछ तो मतलब लिख सकते हैं। तो उसका जो है जिसका उत्तर नहीं आ रहा है उसमें से मतलब कुछ कोशिश करेंगे, जिसका लिख सकते हैं उसको जो है आखिरी में लिख दे, ताकि जो है भाई एग्जामिनर मतलब लगा कि सबका जो है जवाब सही दिया है तो इसका भी सही दिया है, तो उसमें भी कभी न कभी नंबर मिल जाता है। या तो फिर आपको किस तरह से मिलेगा, एग्जामिनर चेक किया सब में आपका सही सही मार्क्स आया है, इसमें जो है आप कम भी लिखिएगा तो वो मतलब सोचेगा कि नहीं पढ़ने में लड़का ठीक था, इसको जो है नंबर 2 नंबर नहीं तो 1 ही नंबर दे देते हैं, तो कोशिश ज़रूर करेगा। तो इसलिए जिसका उत्तर नहीं आता है कोशिश करना है कि आपके पास उसके बारे में जो भी डाटा है आगे जिसका आता है उसको लिख लेना है, उसके बाद नहीं आता है उसको जो है कुछ न कुछ लिख ही देना है, ठीक ना, ताकि जो है एग्जामिनर कुछ नंबर दे सके। फिर उसके बाद अगर लिखते वक्त अगर कुछ गलत हो जाता है भाई साहब, ये जो है प्रॉब्लम सबके साथ होता है। आप अगर कहीं पे पढ़ रहेंगे तो लिखते लिखते क्या होता है कभी लिख रहे हैं और गलत हो गया, तो वहाँ पे क्या करते थे कि हम लोग जो है जैसे मान लेते हैं कि हमारा अगर अगर यहाँ गलती है तो इसको जो है कई लोग जो है घीचिर पीचिर ऐसे मतलब काट देते हैं, जो कि अगर मान लेते हैं पूरा में से अगर देखिएगा तो एग्जामिनर को सबसे पहले जो है इसी को एकदम नजर आएगा, ठीक ना। पूरा कॉपी में देखिए एक मतलब साफ पे अगर छोटा सा धब्बा भी पड़ जाता है ना तो सबसे पहले दिखाई देता है। तो क्या होता है इससे जो है निगेटिविटी फैल जाता है कि ये जो है कहीं से चोरी करके या खुद के माइंड से नहीं लिखा है, तो इसके चलते जो है आपका जो है मन से कॉपी नहीं चेक करेगा और जिसमें भी है नंबर काटने के लिए शुरू कर देगा। तो भाई आप कहिए कि अब मान लेते हैं गलत हो गया, तब क्या करेंगे। तो भाई इसका एक नॉर्मल उदाहरण है, आप लोग कह रहे होंगे कि नहीं भाई ये तो बात हम नहीं मानते हैं कि अगर इस तरह से काट देंगे तो हम कोई नंबर ही नहीं देगा सही। बताइए भाई, अगर 2 आदमी या 3 आदमी आपस में बात कर रहा है और एकदम अनजान आदमी जो है जा कर के बात उसी बात में जो है जा कर के एक बड़ा बात मतलब ला कर के घिचिर पिचिर कर देगा, तो उसको मार के भगाएगा कि नहीं भगाएगा, भगाएगा ही भगाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को बात करते समय जो है खींचिर पीचिर अच्छा नहीं लगता है, ठीक ना। एक बात समझ लीजिएगा, जैसे 3 को आपस में बात कर रहे हैं, एक बात जा कर के जो है खींचिर पीचिर करने लगेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको करना कैसे है, तो इसको जो है एक जो है सिंगल लाइन ऐसे खींच देंगे ताकि जो है जिस तरह से पूरा है वो दिखेगा भी नहीं। जैसे मान लेते हैं इसको काटते हैं, इसको काटते हैं, ये पूरा को काटते हैं, तब भी जो है कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा पहचान और इतना गलत होता नहीं है जल्दी, ठीक ना। भूल चूक से अगर पूरा अगर गलती हो जाता है तो आप लोग के क्या है आपको उत्तर ही नहीं आ रहा होगा तब उतना गलती होगा, ठीक ना। ऐसे तो 1 शब्द या 2 शब्द ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा गलती होते हैं। तो इसको जो है सिंगल लाइन से जो है इस तरह से जो है काट देना है ताकि जो है गलत गलत रह जाए और एग्जामिनर समझ जाएगा कि यहाँ पे जो है मिस्टेक हुआ है उससे, ठीक ना। लेकिन ऐसे काटिएगा तो समझेगा कि एक्चुअल में जो है एक गलत किया है और इसको जो है इसके बदले में नंबर नहीं मिलना चाहिए। इसको मिस्टेक बोलेगा और इसको रॉन्ग बोलेगा, ठीक ना। दोनों में फ़र्क है, मिस्टेक का मतलब भूल हो गया है, इसका मतलब जो है गलत ही है, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोग समझ गए जिसका जो है गलत अगर उत्तर लिखा जाता है या मतलब कहीं पे गलत हो जाता है उसे जो है कैसे डील करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। अब जो है 8वां है, आगे कौन सा प्रश्न का उत्तर देना सही होगा, ठीक ना। यानी कि भाई कौन सा प्रश्न है जिसका जो है उत्तर आगे देंगे तब जो है हमारे लिए बेहतर होगा। तो भाई हम बता देते हैं फिर पहला तो वहाँ एग्ज़ाम हॉल में बता देता है कि ऑब्जेक्टिव जो है आपको जो है 1 घंटा के अंदर जो है बना करके दे देना है, क्योंकि 1 घंटा के बाद जो है हम ऑब्जेक्टिव का जो है कि आंसर शीट जो है आप लोगों से ले लेंगे, ठीक ना। तो 1 घंटा दे रहा है तो आगे तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्टिव का डील जो है समाप्त कर लेंगे, ठीक ना। अब क्या करेंगे फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन के आधार पे किसको जो है फिर मान लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों को लिख रहे हैं, ठीक ना। ये दोनों को लिख रहे हैं तो दोनों को अगर लिख रहे हैं तो किसको सबसे पहले लिखेंगे, ये जो है डिसाइड आपका जो है क्वेश्चन का नंबरिंग मतलब डिसाइड करता है कि कितना ज़्यादा क्वेश्चन किस में है, कितना ज़्यादा समय किस में लग सकता है, ठीक ना। थोड़ा सा ये मैंने माइंड में बिठा लीजिएगा कि कितना समय लग सकता है। अगर लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 5 या 10 को लिखने में ज़्यादा समय नहीं लगता है तो आगे लघु उत्तरीय बनाएंगे।
अगर बात है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है अगर उसको लिखने में जो है ज़्यादा समय नहीं, ऐसे तो दीर्घ ज़्यादा समय ही लेता है क्योंकि 100 से 150 वर्ड लिखना होता है। और लघु उत्तरीय में जो है 30 से 40 वर्ड तक जो है मैक्सिमम लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाता है, ठीक ना। तो कोशिश करना है कि आप लोग जो है लघु उत्तरीय प्रश्न ही जो है आगे बनाइएगा ताकि जो है आपको बेहतर फील हो सके। लेकिन जो है मैथ में जो है आप 5 नंबर जो है आगे बना सकते हैं, ताकि जो है बाद में अगर समय न भी मिलता है तो 20 नंबर का प्रश्न होता है शायद, तो 20 नंबर जो है आपको आसानी से बन जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे जो है लघु उत्तरीय प्रश्न जो है अगर कम समय लेता है, जिसमें भी अगर समय कम लेता है, मैंने यहाँ पे ध्यान देना है कि समय कम जो है कहाँ पे ले रहा है, यानी कि लघु उत्तरीय बनाना है कि मतलब दीर्घ उत्तरीय, वो जो है समय पे डिपेंड करेगा, यानी कि टाइम जो है यहाँ पे मेन होता है कि जितना टाइम हमको दिया गया है उतना में बनता है कि नहीं बनेगा, ठीक ना। तो ये ध्यान रख देना है कि जिसको भी हमारा मतलब समय कम कंज्यूम करेगा उसका जो है उत्तर देंगे। फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन आता है कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो है लिखने का सही तरीका क्या है। मतलब हम लोग जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो होता है उसको जो है सही तरीक़ा से कैसे लिख सकते हैं, कितना वर्ड में होना चाहिए। तो पहले ही आप लोग को बता देंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो है कोशिश कीजिएगा कि 30 से 40 वर्ड में हो, ताकि जो है एग्जामिनर जो है पढ़ करके जो है आपको सही से जो है आंसर का मतलब जो है नंबर दे सके। तो इसमें जो है कन्फ्यूजन कभी कभी होता है कि छोटा क्वेश्चन कर दिया, जैसे मान लेते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है या प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन एक ही है लेकिन अलग अलग विधि से पूछ देता है, तो आप लोग क्या करते हैं कि एक परिभाषा रट के जाते हैं, उसी को लिख देते हैं जो कि 20 वर्ड में होता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे माइंड नहीं लगाते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 30 वर्ड तक ले जाना है। तो उसके लिए जो है जो भी कारक जो है उपस्थित होता है, सारा चीज़ का डिटेल्स विवरण देना चालू करेंगे, 40 वर्ड तो आराम से हो जाएगा। सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, लाइन कट गई थी जिसके कारण जो है आप लोगों को वीडियो वहाँ पे नहीं शूट हो पाया। तो चलिए कोशिश करते हैं कि अगले सवाल का जो है आप लोगों को उत्तर दे दे, ताकि जो है आप लोग जो है एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएँ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इतना सारे जो इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं सारा चीज़ को भली भांति समझ पाए होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन था कि आखिरकार जो है हम लोग जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो पूछता है वो कितने शब्दों में जो है इसका उत्तर होना चाहिए, इस पे जो है कन्फ्यूजन रहता था। तो दोस्तों कोशिश करना है कि जो भी हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ऐसे तो अक्सर जो है उस पर लिख देता है कि हमारा जो है 100 से 150 वर्ड में लिखिए या 150 से 200 वर्ड में, लेकिन कोशिश करना है कि हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है अक्सर जो है 100 से 150 के बीच वर्ड में लिखना होता है। वर्ड कहने का मतलब है भाई उतना शब्द बनना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि राजा बना, तो राजा जो हुआ रा और जा दोनों अक्षर मिल करके जो है क्या बन रहा है, एक शब्द बना। तो उस तरह से जो है वर्ड अगर गिनिएगा तो आपको जो है वर्ड 100 से 150 वर्ड के बीच होना चाहिए। 100 भी लिखिएगा तो भली भांति आपको नंबर मिल जाएगा। ऐसे कोशिश कीजिएगा जितना भी सटीक दे पाएँ, और ये भी ख्याल रखना है कि 100 से 150 के बीच होना चाहिए, ताकि जो है आपको पूरी नंबर मिल सके। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं कि 100 नहीं 50 में ही पूरा कर देते हैं और वो कहते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जवाब दिए हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि एग्जामिनर जो है आपको 2 नंबर कम दे देगा, जैसे 5 नंबर की जगह 3 नंबर दे करके जो है आपको खुश कर देगा। तो जिस तरह से आप उसे खुश कीजिएगा वो भी कोशिश करेगा कि आपको भी उसी तरह से खुश करेगा। तो दोस्तों आप लोग की उम्मीद करते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो है कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। 100 से 150 वर्ड के बीच जो है आप लोग उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। और अगर मान लेते हैं दीर्घ उत्तरीय में और मतलब 100-150 से भी ज़्यादा अगर वर्ड लिख देते हैं तो क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए कोशिश करना है कि 100 से 150 के बीच ही रहने दीजिए, ताकि ज़्यादा भी लिखिएगा तब भी 5 नंबर भी मिलेगा, और जो पूछ रहा है अगर उतना लिखते हैं तब भी 5 नंबर ही मिलेगा। जैसे मान लेते हैं भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके दादाजी का नाम क्या है, तो आप पूरा ख़ानदान का नाम बताने लगेंगे कि मेरा पिताजी के नाम ये है, मेरे बहन का नाम ये है, मेरे भाई का नाम ये है, ये सब बताने लगेगा नहीं ना। तो जितना पूछता है उतना ही जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। और बहुत सारे के मन में सवाल होता है कि एग्ज़ाम हॉल में जो है आंसर शीट मिलेगा, उसको जो है किस तरह से जो है लिखना है, तो इस पे कन्फ्यूजन होता है। तो आप लोगों को बता दें
कि एग्ज़ाम हॉल में जो है आंसर शीट मिलेगा, तो उसको भरने के लिए सबसे पहले आप लोग जो है एग्ज़ाम हॉल में जैसे ही एंट्री कीजिएगा, आपको एंट्री मिलता है, तो सबसे पहले ध्यान देना है कि आपके अगल बगल जो है कोई कागजात वगैरह या अदर चीज़ जिससे जो है आपको जो है परेशानी हो सके एग्ज़ाम हॉल में जो है बैठने दे न दे, ये सब पे ध्यान देना है। यानी कि ये नहीं होना चाहिए, अगर भूल चूक से है भी तो उसे जो है वहाँ से हटा देना चाहिए, या तो वहाँ पे जो एग्ज़ामिनर होगा एग्ज़ाम दिलाने के लिए गया होगा आपके पास, या टीचर होंगे वहाँ पे, तो उनसे बोलिए कि यहाँ पे पहले से ही है तो इसको थोड़ा मतलब ले लीजिए, तो ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि वो भी इंसान ही है, आपके मजबूरी को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले वहाँ पे साफ़ सुथरा जगह ज़रूरी है। और उसके बाद जो है आप लोग अगर उत्तर लिखते हैं, जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब फर्स्ट का जो है उत्तर हम दे दिए, फिर उसके बाद दूसरा उत्तर देना है, तो कोशिश करेंगे कि 1 से 2 लाइन जो है छोड़ देंगे, ताकि जो है एग्ज़ामिनर को समझ में आए कि ये जो था पहला का उत्तर यहाँ से यहाँ तक था, और दूसरा जो है भली-भाँति परिचित हो पाए कि दूसरा का आंसर दिए हैं, ठीक ना। तो ये सब ज़रूरी होती है। और आंसर शीट तो बताएँ ही किस तरह से आप लोगों को जो है इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। आपको जो है लैंडस्केप मोड में जो रहता है आपका कॉपी रहता है, आप लोग जो है हमेशा वर्टिकल लिखे हुए रहते हैं, तो थोड़ा दिक्कत होती है। तो कोशिश करना है कि उसमें जो है चौथाई छोड़ा हुआ रहता है, एक तरफ जो है मार्क्स के लिए रहता है और एक तरफ जो है कुछ रफ वगैरह के लिए भी रहता है। तो कोशिश करना है मैथ का रहेगा तो रफ कर देंगे वहीं पे सामने, ताकि जो है एग्जामिनर को देख पाए कि ये जो है चोरी चुपके से नहीं लिखा है, ये खुद के दम पे लिखा है, तो नंबर दे पाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारा बात जो है समझ में आया होगा। ऐसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को अगर समझ लीजिएगा तो टॉपर्स बनने से कोई नहीं रोक सकता है। कई बार सुने होंगे कि जो पढ़ने में अच्छा था और वो जो है कम नंबर लाया है, तो ऐसा इसलिए होता है कि उसको जो है सारी बात जो है पता नहीं होती है कि कब क्या करना है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जो है एग्ज़ाम में बेहतर कीजिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग का अभी भी अगर कोई सवाल बच गया है तो उसे जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम उसका भी रिप्लाई देने का ज़रूर कोशिश करेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच।